देखो HTML करेंगे, ठीक है। अब HTML के अंदर में VS कोड खोल लेता हूँ मैं एक बार। देखो VS कोड के अंदर में HTML की प्रोग्रामिंग होएगी सारी की सारी। एंटर। HTML फ्रंट जो प्रोग्रामर होता है ना, फ्रंट डेस्क प्रोग्रामर बोल दो, फ्रंट एंड प्रोग्रामर बोल दो, ठीक है, उसके लिए HTML का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। HTML है, CSS है, ठीक है, ये सारे क्या है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए है। फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं ना वो काम करते हैं HTML का, ठीक है, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, बूटस्ट्रैप का। तो ये सारी चीजें मिला के एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। वेबसाइट बनानी सीखनी है तो HTML शुरू होगी सबसे पहले। कोडिंग का बेस ही HTML से है। सबसे पहले HTML होगी, फिर उसके बाद में कुछ और होएगा तो सही है। तो ये बात है। देखो HTML के अंदर में सबसे पहले क्या आएगा, HTML के अंदर में सबसे पहले देखो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, सेमीकोलन, DOC, बड़े में आएगा ये DOCTYPE, डॉक टाइप HTML। VS कोड एक कोड एडिटर है, ठीक है। ये कई चीजें अपने आप देता है, ऑटो सजेशन देता है, हमको हर चीज टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं टाइप कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, टाइप खुद करके देखना तुम। मैं चाहता तो शॉर्टकट भी लिख सकता था इसमें, 1 सेकंड में सारा HTML का वो अपना आप आ जाता, इंटरफेस सारा अपना आप आ जाता, मेरे को जरूरत नहीं थी ये टाइप करने की। लेकिन मैं ये बता इसलिए रहा हूँ कि ताकि तुमको HTML के बेसिक क्लियर हो जाए। डॉक टाइप का मतलब क्या है, डॉक का मतलब है डॉक्यूमेंट, TYP टाइप का मतलब है कौन सा टाइप है, HTML है। मैंने अपने ब्राउजर को बताया कि डॉक टाइप जो है HTML है, उसको ओपन कर दो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में देखो HTML, मैं बता रहा हूँ HTML की फाइल शुरू कर रहा हूँ। यहां से मैं HTML की फाइल शुरू कर रहा हूँ, HTML, ये छोटे में होएगा हमेशा, ठीक है। इस जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, इसके अंदर में HTML की फाइल आएगी पूरी की पूरी, सारा टोटल जितनी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। HTML जो होता है, HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए HTML काम आएगा। और जो CSS है वो स्टाइल करेगा उसको, ठीक है, CSS स्टाइल देगा। जावास्क्रिप्ट उसके अंदर फंक्शन लगाएगा। जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैसे, मान लो 2+2 बोलना है, 4 होता है, तो वो कोड करने का काम जावास्क्रिप्ट करेगा, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात है, मान लो किसी चीज को कैलकुलेट करना है, जोड़ गुणा भाग कुछ भी करना है, मतलब मैन्युपुलेट करनी है कोई चीज ये करे तो ये हो जाए, तो वो जावास्क्रिप्ट करके देगा हमको, सही है। सबका अलग अलग टास्क है, ये स्ट्रक्चर का काम करेगा। HTML इज ए स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करने का HTML का यूज होता है। देखो इसके अंदर में सबसे पहले क्या आएगा, हेड आएगा, क्या हेड आएगा। हेड के अंदर में टाइटल आएगा, हेड के अंदर आएगा टाइटल, TITLE टाइटल, ओके। टाइटल दे दो वेबसाइट का, द KV कंप्यूटर, ठीक है, KV कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट के साथ, ठीक है। इसके बाद में हेड के बाद में आएगी बॉडी मतलब हेड के बाद बॉडी आएगी, ठीक है, बॉडी। एंटर। बॉडी के अंदर में आप डाल सकते हैं हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, मैंने ये डाल दिया। Ctrl+S करके आप चेक कर सकते हैं अपनी जो फाइल है saurabh.htm है। अब मैंने ये सेव करवाया ना, .htm फॉर्मेट में सेव होगी, .htm। और CSS की फाइल .css के नाम से सेव होती है, और जो जावास्क्रिप्ट की है JS के नाम से सेव होती है, ठीक है। ये .htm या फिर HTML दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मेरी फर्स्ट वेबसाइट जो है देख रहा हूँ। देखो ब्राउज किस पे होती है, किसी में भी करवा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप इसको क्रोम में भी चेक कर सकते हो, मैं क्रोम में खोल के रखूंगा इसको, बाद में कल को यूं है ना आप देखते रहेंगे, साथ साथ जो हम अप्लाई करेंगे वो साथ साथ क्रोम में देखते रहेंगे। ये देखो अब मैंने जो वेबसाइट में लिखा था हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, मेरा ब्राउजर में दिख रहा है, ओके। क्योंकि देखो हमारी वेबसाइट है तो वेब लेआउट तो देखना ही देखना पड़ेगा हमको हर चीज का, ठीक है। तो वेब लेआउट की फैसिलिटी गूगल देता है कि भाई देख लो, इसके अंदर में जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसको आप चेक कर करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप पेज बना रहे हो कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, सारी चीज आप देख सकते हो, ब्राउज कर सकते हो किसी भी उस पे ब्राउजर पे। ब्रैकेट्स भी आते हैं उसमें, नोट क्या बोलते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं जिसमें आप कर सकते हो ये काम। और मैं इसको खोल के रख रहा हूं, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बता रहा हूं तुमको हेडिंग टैग। हेडिंग टैग इन HTML, H1 लिखा मैंने, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज। अब मैंने हेडिंग दूसरी डाल रहा हूं मैं, मान लो H2। दिस इज माई सेकंड वेब पेज, मान लो मैं यहाँ पे H3। दिस इज द way to record the video, H4। this is the time for the, ठीक है। मान लो ये बनाया, मान लो मैं H5 भी बना देता हूँ। दिस इज द फोर, मान लो मैं H6 बनाता हूँ। ये हम H6 तक ले जा सकते हैं, H6 तक परफेक्ट दिखती है ये चीज़, मतलब स्टैंडर्ड H6 होता है। हेडिंग 6 डाल सकते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, सही है। दिस इज द टाइम, कंट्रोल एस। ये हेडिंग में क्या होता है, सब हेडिंग बनती जाती है। देखो ये देखो, ये दिख रही है, ये हेडिंग के बाद इसकी सब हेडिंग, ये इसकी सब हेडिंग, ये इसकी सब हेडिंग, ये इसकी सब हेडिंग। समझ आया? समझ आया नहीं आया? तो ये क्या है, देखो इसका व्यू देखो 100% पे ये दिखेगा हमारी वेबसाइट में, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, ये था अपना H1 मतलब हेडिंग। अब मैं लिखने करने का तो शॉर्टकट में भी बना सकता था, यही काम मैं शॉर्टकट में भी कर सकता था। शॉर्टकट में करता तो मैं कैसे करता, ये मैं तुमको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए तुम्हारे को सारी चीज, ठीक है। शॉर्टकट में करता तो कैसे करता मैं, ये बताओ। शॉर्टकट में मैंने बताया भी था वैसे, देखो मैंने H लिखा, ठीक है, इंटू 5, 5 है आगे, 5 हेडिंग के H आगे, समझ आई। इंटू में 5, मतलब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द केवी कंप्यूटर, द मोहन, मान लो कुछ भी लिख रहा है, कंट्रोल एस, चेक इट। ये क्या हो रहा है इसमें पता है, एक ही हेडिंग है, एक ही आ रही है। हाँ। ये H आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख BR डालता हूँ, BR, कंट्रोल एस। लेकिन देख इसके अंदर में H1, H2, H3 अपने को डालना पड़ेगा ताकि नीचे आए, लेकिन ये H डाला सिर्फ तो ये यही मान के चलेगा हेडिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है, ये बात है। अब मेरे को या तो BR डालना पड़ेगा या H1, H2, H3 डालना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि भाई नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। आगे चलो, ये जो लाइनें हैं दिख रही है, ये लाइन दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही होगी। ये लाइन किस चीज की है, ये लाइन है इंडेंटेशन की। ये दिखाना चाहता है कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट है और बॉडी यहाँ पे खत्म है, ठीक है। ये HTML यहाँ से स्टार्ट है और HTML यहाँ पे खत्म है, ये चीज दिखाना चाहता है। और लाइन देख, कोडिंग ऑटो इंडेंटेशन हो रही है अपनी, हमारा कोड जो है ऑटो इंडेंटिंग करके देता है। अब नोटपैड में लिखते तो सीधी सीधी आती जाती और देखो ऐसे चलती जाती है सीधी। ये अब अपना आप इंडेंटिंग हो रही है, देखो मतलब साफ पता चल रहा है देखने में कि भाई हाँ टाइटल ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस तरह से अलग से साफ पता चल रहा है। हेडिंग में ये हेडिंग टैग बनाए हुए हैं, ठीक है, अलग से दिख रहे, शो हो रहा है। इंडेंटिंग बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन करना, ठीक है। ये टैबिंग वगैरह अपना आप कर देता है। हेडिंग समझ आया, ये नहीं आया? हेडिंग के बाद में आगे चलो, हेडिंग टैग के बाद में आगे चलो, आगे अपने को करना है हेडिंग टैग के बाद कमेंट टैग। कमेंट टैग क्या होता है, देखो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये डाला था,
कमेंट मान लो मैं किसी चीज को नहीं दिखाना चाहता, तो कमेंट डाल दूंगा मैं उस चीज, मान लो मैं ये 2 लाइनें नहीं दिखाना चाहता, मैं ये कमेंट ऐसे डाल दूंगा। शुरू में मैंने क्या किया, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, सेमीकोलन, डैश डैश, लास्ट में डैश डैश, एंगल ब्रैकेट बंद। समझाई? मतलब देखो मैं कहने का क्या कह रहा हूं, देखो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, डैश डैश, यहाँ पे एंगल डैश डैश, एंगल ब्रैकेट बंद, इस तरह से सेमीकोलन भी आएगा ना, ठीक है? हाँ ठीक है, समझाया नहीं आया? सेमीकोलन बोल लेंगे, ये समझाया? अब मैं शॉर्टकट लिख सकता हूँ इसका, देखो ये चीज दिखेगी नहीं अब इसमें, ब्राउजर में देखो नहीं आ रही ना, वो 2 लाइनें नहीं आ रही, 3 आ रही है। ये ब्राउजर में ये 2 चीज दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि कमेंट डल चुका। कंट्रोल/बैक इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल/बैक, कंट्रोल/बैक। अब बार बार यूं थोड़ी है, अब ये खोल खोल के ये लिखेंगे आप बार बार, कंट्रोल/बैक करो कोई भी चीज को सिलेक्ट करके, कंट्रोल+/बैक, ठीक है? समझ आया? तो ये था कमेंट, कमेंट डाल सकता हूं मैं, कई चीजों को इकट्ठा करके एक साथ कमेंट कंट्रोल/बैक कर सकते हैं। समझ आई क्या होगा? कमेंट में जो चीज नहीं दिखानी ना मेरे को, जो व्यूअर देखे सिर्फ, पता क्या होता है, ये कमेंट करके छोड़ दिया, वेबसाइट में हमको दिखेगा, ये कोडर को दिखेगा, ब्राउजर में शो नहीं होगा। ये ब्राउजर में शो इसलिए नहीं होगा, कमेंट डाल के छोड़ दिया, ठीक है? तो अपने अपने को दिखाने का क्या कारण है? कहीं मान लो हेडिंग वुडिंग डालनी है, किसी और को नहीं दिखानी है, अपने इंट के लिए। भैया मान लो मैंने यहाँ पे ये कोड में ये लिखा था, मैंने ऊपर एक इंट डाल के छोड़ दिया कमेंट में कि भाई हाँ मैंने ये बनाया था, मेरे को तुरंत याद आ जाए कि भाई हाँ मैंने ये बनाया था। नहीं तो लगातार कंटिन्यूअस कोड चलते रहेंगे, मेरे ध्यान ही नहीं रहेगा मैंने बनाया क्या था क्या नहीं बनाया। कमेंट में डाल के छोड़ दोगे तो ध्यान रहेगा, हाँ कोडर ने ये बनाई थी चीजें। उसकी वेबसाइट को एडिट करना आ जाए मान लो दोबारा से, 2 साल पहले बनवा के लेके गया था, आज अपने को एडिट करना हो तो सारी वेबसाइट पढ़नी पड़ेगी, ध्यान थोड़ी है क्या बनाया था अगले का। तो अपने को कमेंट देख के सारा ध्यान आ जाएगा, हाँ ये बनाया था, इसका ये जगह पे ये बनाया था, इस ये जगह पे नेविगेशन बार बनाया था, सब समझ आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद में आगे चलो, HR टैग। क्या HR टैग? मैं HR टैग बताऊंगा अब। देखो HR टैग क्या होता है, मैं मान लो यहाँ पे एक HR टैग लेता हूँ, HR टैग में होता है ओरिजेंटल लाइन, कंट्रोल+, चेक इट, ओरिजेंटल लाइन आ जाएगी। देखो HR टैग है ओरिजेंटल लाइन का, समझाया नहीं आया? अब मैं HR का साइज, उसका कलर, उसका सारी चीज आप उसका एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, ठीक है? अब मैं क्या लिखूं इसको, देखो यहाँ पे HR के अंदर में ही जाके साइज, SIZ साइज, मान लो मैं 10 पिक्सल कर दूं। 10 पिक्सल मतलब ऐसे हो जाएगा, 10 पिक्सल मोटा हो जाएगा, ठीक है? विड्थ, साइज हो गया। साइज के बाद में क्या करूं, इसका कलर कर दूं चेंज, COLOR आएगी स्पेलिंग कलर की, कलर जो है मान लो रेड कर देता हूं। इसके बाद में क्या करूं, इसका कलर के बाद में बताओ, विड्थ कर दूं। विड्थ मतलब चौड़ाई, WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू मान लो 1500 पिक्सल कर देता हूं। कंट्रोल+, चेक करो क्या ये लाइन एडिट होगी। ये देखो रिफ्रेश करते जाया करो और लेवल पे ये लाइन एडिट होगी अपने हिसाब से, जो मैंने लिखा था उस हिसाब से ये बन गई। समझ आया नहीं आया? ये ब्राउजर में हम ऐसे बना सकते हैं। HR टैग, HR टैग के एट्रीब्यूट मैंने लिखे, ये भी यूं प्रॉपर लिख लेना ये, ठीक है? बाद में ध्यान नहीं रहेगा, ये लिख लियो HR टैग के जो एट्रीब्यूट मैंने बनाए हैं। आगे चलो, आगे चलो, इतना समझ आया? इसके बाद में आगे चलो, एक B टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है और BR टैग है। BR टैग देखो, B टैग क्या होता है, बोल्ड करने के लिए किसी चीज को। अब मान लो बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, देखो मैं बोल्ड कर रहा हूं किसी चीज को, मैं ये हटाता हूं, मैं लिखता हूं कि द KV कंप्यूटर, ठीक है? कंट्रोल+, चेक करो यार है। अब मैं इसको बोल्ड करूंगा तो B टैग लगा दूंगा, हेडिंग लग गया तो वो अपना भी बोल्ड हो गया। वो कोई चीज हेडिंग बन गई तो वो अपना भी बोल्ड होगी ना। कंट्रोल+, इसको मैं B टैग में डाल दूंगा, कंट्रोल+,
अब ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये क्लोजर होता है, ये स्लैश बैक है ना, क्लोजर का काम करता है। क्लोजर डालना ही डालना पड़ेगा। बीआर का क्लोजर नहीं होता, जैसे मैंने बीआर बताया था ना, उसका क्लोजर नहीं होता। अब ये बोल्ड दिखा, बोल्ड हुआ। अब मैं इसको मान लो इसके अंदर मैं इटैलिक भी डाल दूंगा, आई डाल रहा हूं। इटैलिक में क्या होएगा, इटैलिक हो जाएगा। ये पता है, एमएस ऑफिस में बताया भी था। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, चेक करो, इटैलिक हो गया। मतलब देखो इस तरह से इटैलिक भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन टैग डाल दो यू, ठीक है। ये क्लोजर यहाँ नहीं होना चाहिए, लगेगा ही नहीं ना। ये लाइन कवर तो होनी चाहिए। कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, चेक करो, ठीक है। अंडरलाइन हो गया, मतलब यू आई बी, ये तीनों लिख लो। यू का मतलब होएगा अंडरलाइन, आई का मतलब होएगा इटैलिक, बोल्ड, बी का मतलब होएगा बोल्ड, और बी आर तुमको पता चली गया, ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेकर होता है बी आर, ठीक है। बी आर का मतलब लाइन ब्रेकर, और एच आर का मतलब ओरिजेंटल लाइन जो खींचनी है, ठीक है, अपने को समझाया। Yes, sir. ओरिजेंटल लाइन खींचनी है तो होएगा। चलो आगे। Yes, sir. देखो इसके बाद में आगे चलो, स्ट्रॉन्ग टैग है एक, स्ट्रॉन्ग यू की, देखो बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग भी आता है। ये एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए होता है वेबसाइट को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर में ज्यादा रन करेगी अपनी वेबसाइट। अगर मान लो मैं गूगल के एक बढ़िया कोड डालूंगा, STRONG, स्ट्रॉन्ग, मैंने स्ट्रॉन्ग डाला, करेगा तो ये बोल्ड का ही काम। लेकिन ये क्या है, गूगल एसईओ फ्रेंडली बना देता है, गूगल जल्दी रन करवाएगा इस चीज को, समझ आई। ये देखो बोल्ड का ही काम कर रहा है स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन ये एसईओ फ्रेंडली कोड्स हैं। बोल्ड तो हमने बनाया है, Yes, sir. लेकिन जो ये स्ट्रॉन्ग है गूगल का बनाया हुआ है। ये एसईओ फ्रेंडली बना देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर में ले आता है अपनी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट ज्यादा सर्चिंग में आएगी, ठीक है। इसलिए गूगल के कोड यूज करने चाहिए अपने को। स्ट्रॉन्ग समझाया, स्ट्रॉन्ग बोल्ड का काम करेगा, लिख लो। आगे चलो, आगे चलो। इसके बाद में इमफेज करके दिखाएगा किसी चीज को, और INS और DEL। देखो पहले मैं इमफेज बताता हूं। IM, देखो इमफेज, सॉरी EM, द राम इज ए गुड बॉय, कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस भी किया करो साथ साथ, पता होना चाहिए। देखो ये इमफेज करके दिखा रहा है अलग से, दिख रहा है, मतलब एक तरह से इटैलिक कर दिया, देखो इमफेज कर दिया इसने। अब ये अलग लाइन में क्यों नहीं आया, यहाँ पे BR नहीं डाला क्योंकि ये हेडिंग नहीं है। हेडिंग ये अलग लाइन में आती नहीं तो BR डालना पड़ता है हर लेवल पे। देखो BR आया, कंट्रोल एस, चेक करो, ये देखो, ठीक है, मतलब BR बिना एक ही लाइन में आएगा। इसके बाद में आगे चलो, EM टैग डाल ही दिया। इसके बाद में देखो INS और DEL डालेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं द KV कंप्यूटर एजुकेशन एंड पॉइंट हिसार ए कोर्स ओनली ऑन 2000, ठीक है। ओनली ऑन मान लो 4000 लिखा, इसको मैं DEL में बंद कर देता हूँ, DEL टैग में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कंट्रोल X, कंट्रोल V, नोट। अब मैं INS कर देता हूँ, INS के अंदर में मैं मान लो 3000 लिख देता हूँ, मान लो, कंट्रोल S, चेक करके देखो, समझ आया। DEL में ये डाल दिया तो काट के दिखा दिया।
INS में दिखाया तो इसने INS इंसर्ट करके दिखा दिया किसी चीज को, समझ आई। मतलब इस तरह से मैं DEL और INS का यूज करूंगा, DEL टैग और INS टैग। आगे चलो, इसके बाद में ठीक है, मार्क टैग। क्या? मार्क। अब किसी चीज को मार्क करवाना है, मान लो मैं इसको मार्क करवाना चाहता हूँ, तो क्या डाल दूं? MARK, मार्क। तो ये क्या होएगा? मार्क हो जाएगा। एक मिनट, मैं ये क्लोजर जो है लास्ट में क्लोज करता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S, चेक इट। देखो क्लोजर एक्टिव है, देखो मार्क, जितना मैंने मार्क करवाया वो मार्क हो गया। समझ आया नहीं आया? मार्किंग टैग है, मार्क बोल दो इसको, है मतलब हाईलाइट, मार्क एक ही बात है। मार्क लिखो इसको, मार्क टैग करने से मार्क हो जाएगी कोई चीज। मार्क के बीच में रखनी पड़ेगी ना वो, जैसे और टैग रखते आ रहा हूं मैं। इसके बाद में आगे चलो, स्ट्राइक टैग, STRIKE, स्ट्राइक। स्ट्राइक एक तो वो होता है DEL में भी स्ट्राइक ही तो होता है, कट करके तो दिखाते हैं, और इसके अंदर में भी क्या दिखाएगा? कट करके ही दिखाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूं? STRIKE। अब मैं ये जो क्लोजर है लास्ट का, कंट्रोल X, मान लो कंट्रोल S, बीच का कट करके दिखाएगा ये। स्ट्राइक टैग आ गया ये, समझ आया नहीं आया? स्ट्राइक टैग आया। इसके बाद में आगे चलो, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है, सब और सुप, दो टैग हो रहे हैं, सब और सुप। सुप और सब बोल सकते हो, सब और सुप बोल दो, सुप और सब बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। देखो मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, व्यू में जाके वर्ड रैप कर दा करो हमेशा, ताकि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट दिखता रहे, नहीं तो ये सीधी चलती जाएगी, ठीक है। लाइन वर्ड रैप करे बिना सीधी चलती जाएगी, लिख लेना ये भी, वर्ड रैप करना जरूरी है ताकि लाइन का आउटपुट अगली लाइन में आ जाए। इसके बाद में आगे चलो, व्यू में जाके आउटपुट कहाँ से निकलेगा? ये व्यू में जाके वर्ड रैप, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इसी के अंदर में अब आपका क्या करेंगे? सब और सुप। मान लो मैंने मान लो मैं ओ के ऊपर 2 लिखना चाहता हूँ, सुप आएगा, सुप आएगा, SUP, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, 2, ठीक है। कंट्रोल S, चेक करो, ओके ऊपर 2 आ गया, हाँ और 2 आ गया। अब मैं नीचे लिखना चाहता हूँ, सब लिख दूंगा, सब नीचे लिखना चाहता हूँ मैं, सब लिख दूंगा। देखो समझ आया? अब इसके बाद में क्याउ टैग है, क्या? क्याउ में कोटेशन होती है, कोटेशन मतलब इन्वर्टेड कॉमा में डालना किसी चीज को। जैसे मान लो मैं पहला कोड लेता हूं, मान लो मैं ये चीज कोटेशन में डालना चाहता हूं, एजुकेशन, ठीक है। क्याउ टैग लगाओ, क्याउ, ठीक है। और ये क्याउ का जो बंद कर दो, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ठीक है। इस हार तक मेरे को कोटेशन डालनी है, स्ट्राइक थ्रू हटा दो, कंट्रोल S, चेक करो। देखो ये है ना, जो ये कोटेशन दिख रही है, बीच में मैंने क्याउ टैग डाला था, इसको तो कोटेशन मार्क होगी उतनी में, समझ आई? क्याउ टैग बोलते हैं इसको, क्याउ, ठीक है। चले आगे चलो। अब मैं एड्रेस टैग लिखता हूँ, एड्रेस। अब क्या है, मैं गूगल को बताऊंगा कि भाई हमारा एड्रेस क्या है, ADDRESS, हाउस नंबर 42/6, 42/6, मॉडल टाउन। मैंने एड्रेस बता दिया गूगल को, गूगल तो लिख देगा गूगल में। ये एड्रेस जो है ना, मैंने SEO फ्रेंडली बना दिया ना, एड्रेस टैग में लिख दिया। कोई हमारी वेबसाइट को, कोई गूगल पे ये भी सर्च मारेगा ना, तो भी हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, समझ आई? SEO फ्रेंडली बोलते हैं इसको, है ना, समझ आई? कोई ये भी चीज सर्च मारेगा तो वो भी वेबसाइट खोलने का काम करेगा हमारा। SEO फ्रेंडली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, इसीलिए हम बढ़िया बढ़िया कोड में डाल देंगे चीजें, ताकि कोई भी चीज हो हमारी वेबसाइट आगे आ जाए, ठीक है। तो ये चीज है तो इसको बोलेंगे एड्रेस टैग,
इन HTML। आगे चलो, एड्रेस हो गया। इसके बाद मैं हाइपरलिंक बता दूं, ये इतना करोगे एक बार, इतना करो। इतना करके देखो एक बार, ठीक है। उसके बाद में हाइपरलिंक की बात करेंगे। अरे वो स्टॉप रिकॉर्डिंग का नहीं है इसमें, नहीं है। कहाँ गया वो स्टॉप रिकॉर्डिंग का? रिकॉर्डिंग हुई वैसे। वही तो है, अभी भी चल ही रही है। कहाँ गया वो? नहीं है। मैं आपको खोल के देखूँ।